हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, तब सबसे पहले जब मैं वज़न कम करती थी ना, तो पहले गुनगुना पानी पीती थी। लेकिन आजकल काफ़ी दिन से मैं ये हर्बल टी ले रही हूँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट हो, जो कि मेरा डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं होता। ये सब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग डाला है, फैट कटर ड्रिंक मसाला डाला है। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है फैट कटर ड्रिंक मसाला क्या होता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं ये मसाला कैसे बनता है। बाकी खाना बनाने की भी तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। आज बड़े दिन बाद मैंने काबुली चना भिगोया था, और चना बने, राजमा बने, उसमें 2 आलू मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से धुल करके इसको पैक करके रख दिया है। अब हमारा काढ़ा अच्छे से खौल चुका है। दालचीनी डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेड आया, क्योंकि दालचीनी जो होती है ना, लाल लाल होती है। ऐसे खूब अच्छे से इसका अर्क जो है ना, इसको पानी में आने देना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से किशमिश मैं भिगो देती हूँ गौरी के लिए मतलब सुबह के टाइम किशमिश का पानी पीने के देती हूँ, आयरन की वजह से। हमारी बहू ने बताया था ना कि आप इसको भिगो करके किशमिश सुबह सुबह दीजिए, और गुड़ और चना दीजिए खाने के लिए नाश्ते में। तो उसके लिए मैं भिगो देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसमें से ही थोड़ा सा मैंने किशमिश ले लिया है, और अपना दालचीनी का पानी सिप सिप करके पी रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर कहते हैं हमारी चाय नहीं छूटती। देखिए, ये सब हमारी आदत की देन होती है। हम ही आदत धराते हैं, हम ही आदत पकड़ाते हैं। तो जो जैसी हम आदत रखेंगे ना, वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दालचीनी का पानी थोड़ा सा बच चुका था, तो मैंने और उसमें छान दिया था। और फिर मैंने सोचा चलो भाई, अभी हम बाद में पीते हैं, सबसे पहले चाय बनाते हैं। फिर उसके बाद अपना दालचीनी का पानी पिया। और काफ़ी आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सबसे पहले मैं उठ गई थी। छुट्टी का दिन होता है जब ना, तो मैं पहले उठ जाती हूँ, बाकी सब लोग अपना देर सवेर उठते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने पानी वानी पिया और झाड़ू वाड़ू निपटाया। उसके बाद पतिदेव जी उठे, तो फिर मैंने कहा चाय बना लेते हैं। चाय बनाते समय आज थोड़ी सी चाय ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने कहा गौरी से पूछा, गौरी पियोगी? गोलू तो पीते नहीं, उनसे पूछना ही बेकार है क्योंकि वो नहीं पीते हैं चाय। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, आज मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। और वैसे भी जो दालचीनी मैंने पिया था ना, उसको पिए 1.5 घंटे हो चुके थे। अगर मैंने तुरंत पिया होता तो सारी चाय मैं पतिदेव जी को बड़े वाले ग्लास में छान करके दे देती, मैं नहीं पीती। फिर मैंने कहा चलो भाई, बड़े दिन बाद चाय का टेस्ट लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं। कहते हैं ना, जिस चीज़ की आदत बनाओ वैसे ही हमारी आदत बन जाती है। जो चाय कल तक मुझसे रहा नहीं जा रहा था पिए, आज उसी चाय का टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। चाय पिया, उसके बाद यहाँ पे हमारा चना अच्छे से सीटी आ चुकी थी, अच्छे से पक चुका था। फिर मैंने कहा चलो इसको खाली कर लेते हैं। तो चना को इस तरीके से मैं छलनी में खाली कर लेती हूँ, जो पानी होता है नीचे चला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, चना ज़्यादा होता है, तो जब अच्छे से पानी निकल जाता है ना, तो इसको मैं टिफिन में रख देती हूँ, थोड़ा सा किसी सब्जी में मिक्स करके बना लेती हूँ। उसके बाद चावल भी धुल करके मैंने सोचा कुकर में ऐड कर देती हूँ। छुट्टी वाले दिन बड़ी ही आराम से सारे काम करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब छुट्टी वाला दिन भागम भाग भरा नहीं होता, आराम से थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो चलता है। लेकिन ऑफिस वाले दिन तो भैया 9 बजे तक खाना बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने दाल चावल की भी तैयारी करके रख दी है। काबुली चना मैंने निकाल लिया है, और बस मैं सोच रही थी कि नहाने जाने से पहले चलो मसाला वसाला भी तैयार ही कर लेते हैं। आज मुझे सिर धुल के नहाना होता है। जिस दिन ऑफिस होती है ना, इतनी जल्दबाजी होती है ना, अच्छे से सिर धुल के नहाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए छुट्टी के दिन ज़्यादा सोचती हूँ। तो यहाँ पे 4-5 प्याज कट कर लिया है। ये चटनी वाला जार है, इसमें बहुत अच्छे से मसाले पीसते हैं। इससे पहले जो मैंने फैट कटर ड्रिंक का मसाला बनाया था ना, जो मैंने सुबह सुबह उबाला था दालचीनी उली, उसको भी मैंने इसी मसाले में ऐड कर लिया है। हरी मिर्ची, प्याज, इतना ही पीसा है। बाकी अदरक और लहसुन को मैं कूट करके तैयार कर लूँगी। तो प्याज को 2 बार पीसना है, जैसे एक बार में नहीं आता है। कभी कभी मैं इतना ज़्यादा भर देती हूँ ना, तो पूरा प्याज ही दीवार पर ऐसे चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ भाई, इतना काम बढ़ाने से अच्छा है ना कि 2 बार कर लो, फिर ये से बिखरेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से पीस चुके हैं। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है ना कि मेरा वज़न कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए आप लोगों को क्या ही बताएं, बिना मेहनत किए कुछ तो मिलेगा नहीं, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अपना वज़न कम किया है, ऐसे थोड़े बैठे बैठे लेटे लेटे अपना वज़न कम किए हैं। हाँ, लेटे लेटे वज़न आपका एक ही तरीके से कम हो सकता है कि आप कुछ ना खाएं तो आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। अगर आप खाएं पिएंगे लेटे रहेंगे तो फिर वज़न कभी नहीं कम होगा। तो बस हमारा मसाला वसाला तैयार हो चुका है। चलिए स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में आ चुके हैं। भूख जोरों की लगी थी, ज़रा सा चाय पी लेने से भूख थोड़ी ख़त्म हो जाती है। कुछ ना कुछ आप अपने लिए नाश्ता बना के रखें। नाश्ता खाने का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊँगी। जब हम नाश्ता कर लेते हैं ना तो हमारा आधे से ज़्यादा पेट फुल रहता है, और जब हम लंच या डिनर करने बैठते हैं तो क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे टूट नहीं पड़ते रोटियों पे, चावल को देख के, खाना के। जब हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी रहती है ना तो फिर हम काउंट नहीं करते रोटी, या फिर चाव करके 32 बार चबा करके नहीं खाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो हम इतने उतावले नहीं होंगे खाना देख करके कि खाना आते सामने उस पर टूट पड़ो, 6 7 8 रोटी खा लो। तो भैया जब हम इतना ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो हमारा वज़न कैसे कम होगा। तो सबसे पहली बात ये होती है ना, वज़न कम करने के लिए हमें लो कैलोरी का खाना खाना होता है। जैसे बहुत सारा फाइबर वाला खाना खाना होता है। फाइबर वाला खाना क्या होता है, जैसे ये चिया सीड है, इसमें बहुत सारा फाइबर है, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे मैंने ओट्स भिगोया है, एकदम लो, एकदम जो गाय का दूध है, एकदम देख रहे होगा कितना ज़्यादा पतला है, पानी जैसा है। बल्कि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी मिला लिया, सूखा सूखा लग रहा था तो दूध मिलाने की जगह मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। सेब है, चिया सीड है, और इसमें सेब काट करके डाल लिया। किशमिश, आप बादाम, पंपकिन सीड ये सब डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिया सीड डाल लिया है। प्यास मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लगती है। अपना मतलब 50% तो आप जब को भूख लगे ना तो 50% आप पानी पीजिए, क्योंकि पानी में नो कैलोरी होती है, 0 कैलोरी होती है। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बहुत बार हमें ऐसा होता है ना, भूख नहीं लगी होती है, हमें प्यास लगी होती है, लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं। तो जब वजन कम करना है ना तो एक चीज़ करना होता है, संतोष करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। वजन कम करने वाले से पूछो कितना सब्र और संतोष किए हैं। बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, पंचफोरन का तड़का डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, तेज पत्ता डाला है। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, नाश्ता कर लिया है। अब हम फटाफट से छोले बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना कम मैंने तेल डाला है। अब मैं ये पहले मुझे 1 महीने में 2.5-3 लीटर सरसों का तेल लगता है। अब मेरे किचन में 1 लीटर सरसों का तेल में ही खाना बन जाता है, क्योंकि क्वांटिटी मैंने घटा दी है तेल की। अब जैसे गैस की किल्लत ना होती तो मैं अपने लिए अलग से छोले बना लेती। फिर मैंने यही सोचा कि जैसे अगर मुझे 2 कटोरी छोला खाना है तो मैं 1 ही कटोरी खाऊंगी, कम खाऊंगी, बस यही होता है ना। और पहले मैं बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग करती थी, अब मैं खाने में बहुत कम तेल का उपयोग करती हूँ। सबके लिए सबके लिए सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखूँ, बाकियों की नहीं। तो तेल सबके लिए नुकसानदेह होता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो पहले ये होता ना, टेस्ट पे जीते थे, अब होता है अब टेस्ट पे नहीं। अब ये हमारी चीज़ हमारे लिए क्या अच्छी है क्या नहीं, हमारे सेहत के लिए क्या अच्छी है क्या नहीं, उस पर हम जीते हैं, उस पर निर्भर करते हैं कि हमारे पेट के लिए क्या अच्छा है। स्वाद के लिए, स्वाद का मतलब होता है जब तक हमारे जीभ पे है तब तक हमें स्वाद मिलेगा, उसके बाद तो जाना जाना हमारे पेट में है। तो हम अपने पेट को देख करके खाएं कि हमारे पेट के लिए क्या चीज़ें फ़ायदेमंद करती हैं, अन्यथा हमारे स्वाद के लिए, जीभ के लिए। तो हाँ, यहाँ पे मसाला भुनने के बाद मैंने डाल दिया था आलू और चना, जो कि मैं सूट करना भूल गई थी। और छोला बहुत ज़्यादा टिमटिम बना था, स्वादिष्ट इतना बना था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद इस पर गर्म पानी डाला है। पानी आवश्यकता अनुसार जितना गाढ़ा पतला खाना खा सकते हैं, मतलब खाते हैं आप वैसे डालें। तो यहाँ पे चावल से खाना है तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी लगा दिया है। दोनों टाइम की सब्ज़ी मैंने इसी टाइम बना दी है। काफ़ी लेट आज लंच बन रहा है। ये हमारा सीक्रेट मसाला जो मैंने ऊपर से डाला, भाई इसे डाल दो ना तो बाज़ार वाले छोले फेल हो जाते हैं इसके आगे। उसके बाद दूध भी आ चुका था तो मैंने कहा चलो भाई दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। एक तरफ हमारा छोला पक रहा है, चावल बन चुका है। आज मैंने अपने बाल को खोले हैं। पहले मैं बाल खोलने से भी डरती थी। एक कमेंट आया था कि आपके बालों का झड़ना कैसे रुका। तो आप लोगों के साथ मैं हर रोज़ डेली वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने इस बार नवंबर से लेकर के, हाँ नवंबर, भाई की शादी में नवंबर थी ना, दिसंबर, 5 दिसंबर से लेकर के अभी पूरे मार्च तक मैंने आंवला का सेवन किया। आंवला जूस मैंने 2-2 बार दिन भर में पिया। आंवले की चटनी खाई। और जब मैं टहलने जाती थी ना तो वहाँ पे पेड़ हैं, 3-4 आंवला का पेड़ है। और जब भी मैं टहलने जाती थी 5-5, 6-6 आंवला मुझे मिलता था गिरा हुआ। तो मैं वो आंवले को क्या करती थी, जितनी देर में वॉक करती थी उतनी देर में मैं 3 आंवला 4 आंवला खा लेती थी। हाँ, दांत खट्टे हो जाते थे, दांतों से रोटियाँ नहीं खाना बनता था। लेकिन मैंने इस बार जो किया है ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सोचा कि क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, बालों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। और आंवला को अमृत फल भी कहा गया है। तो इतने सारे गुण हैं, तभी तो आंवले को अमृत फल कहा गया। तो इसी की वजह से मेरा बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो चुका है। और मैंने अपना शैम्पू तेल सब कुछ चेंज कर दिया। इसी के साथ मम्मा अर्थ का मैं शैम्पू तेल लगाती हूँ और कंडीशनर भी लगाती हूँ।
और बालों में मैं सीरम भी लगाती हूँ ताकि बाल मेरे टूटे ना। तो बस बालों की देखभाल किया, बाल टूटना बंद हो गए। पहले तो मैं ऐसे बालों में जूड़ा ही बना लेती थी, बाल खुले ही नहीं रहते थे, लेकिन अब मैं पूरे ऐसे बाल खोल करके खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाल एक भी नहीं टूटते। तो भैया रोटी बनाई, सबको खाना खिलाया और अब मेरी खाना खाने की बारी आ चुकी है। नाश्ते में मैंने ओट्स खाया था, सेब खाया था, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो आधी कटोरी मैंने छोला लिया है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा जैसे रोटी खा लेते हैं ना, तो आप खाने के साथ दही छाछ लें और सबसे पहले आप दही छाछ पी लें, इससे आपका आधा पेट भर जाएगा। खाने में सलाद अगर आप पहले नहीं खाए हो तो खाने के साथ ज़रूर ले लो। बस थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करनी है और एक दिन जा कर के आपका वज़न कम हो जाएगा। एक दिन में कोई नहीं कर पाया, मुझे ही देख लो, मैंने भी एक दिन में नहीं कर पाया, मुझे भी काफ़ी टाइम लगे। हाँ, जब आपका वज़न एक बार कम हो जाए ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब फिर से वही सब कुछ खाना पीना शुरू कर दो जिससे आपका वज़न बढ़ जाए। आपको कंट्रोल तब भी करना पड़ेगा, जैसे आपका वज़न कम हो जाता है ना, तो भी आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे सेलिब्रिटी लोग को, तो ऐसा नहीं कि वो लोग एक दिन एक्सरसाइज या फिर डाइट करके फिर दूसरे दिन नहीं करते। वो लोग हमेशा हर रोज़ प्रयत्न करते हैं। और दोपहर के टाइम बना था पोहा, क्योंकि सबको पता नहीं कैसे भूख लग गई। भैया हमारे घर में तो सबको बहुत भूख लगती है, खास करके हमारे पति जो। कभी कभी मैं सोचती हूँ आपके शरीर में जो इंजन है फिट है, वो क्या इंजन ज़्यादा तेज़ चलता है? आपका ईंधन ऐसे कैसे ख़त्म हो जाता है? मेरा तो जो खाए पिए रहती हूँ ना, ऐसे रखा रहता है। तो कुछ लोगों का शरीर ही ऐसा होता है कि वो ज़रा सी रोटी खा लें ना तो ऐसा लगता है भूख ही नहीं लगता। कुछ हाल मेरा भी यही है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पे बेटी और उनके पापा सब लोग पोहा खा रहे थे। उसके बाद मेरा मूड बन गया कि चलो मुझे मार्केट चलना है, चलो कुछ कपड़े खरीद लाते हैं। तो मैं आ चुकी ट्रेंड्स। मैं आप लोगों को, मैंने कहा चलो भाई आज आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये है ट्रेंड्स, जहाँ पे मैं अपने लिए कुर्तियाँ लेती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी सिंपल घर के लिए पहनने के लिए कुर्तियाँ मिल जाती हैं। ये है मार्केट, जहाँ पे जूस वगैरह मिल रहे थे। पहली बार मार्केट आई और मार्केट से मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने बाहर ही सूट किया, अंदर जाके सूट वूट नहीं किया, क्योंकि मैं कपड़े लेने में, नापने में व्यस्त हो जाती हूँ ना, तो फिर याद ही नहीं रहता ब्लॉग बनाना। तो इसलिए मैंने बाहर ही, आज मैं पहली बार ऐसा हुआ कि बाहर से कुछ नहीं खाई। टिकिया फुल्की वगैरह जब भी मैं जाती हूँ ना तो खा के आती हूँ, लेकिन जब से बेटी की तबीयत ख़राब हुई, बाहर का खाना पीना डॉक्टर ने मना किया, मैंने कहा कुछ नहीं खाना है ना। तो वैसे मैं फुल्की ज़रूर खा के आती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। आने के बाद बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, क्योंकि भैया आज मैं वॉक पे तो नहीं गई, लेकिन 2 घंटे मॉल में ही ऊपर नीचे सब कुछ टहला। आने के बाद पूरा 1 लीटर पानी पिया। मैं आप लोगों से कहती भी हूँ ना कि आप पानी का इंटेक बढ़ाइए, कम से कम 3 लीटर पूरे दिन में पानी पीजिए। तो 1 लीटर तो पानी अभी मैंने पी लिया है। आने के बाद मैंने कहा चलो भाई अपने लिए खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मूंग की छिलके वाली दाल है, चावल है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, सिंपल, कुछ भी नहीं डालना है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, हल्दी, बस यही सब कुछ डाल करके। चाहे तो आप बहुत सारी सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं दाल चावल वाली खिचड़ी, बहुत ज़्यादा सब्जियां ऐड कर दो तो खिचड़ी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और किसी को खाना नहीं होता। गैस पे चढ़ाया, 1 सीटी आ चुकी थी, बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसके साथ पापड़, चटनी, सब्जी, जो भी आपका मन है एंजॉय कीजिए। छोला बना हुआ था तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा छोला ले लेते हैं और इसके साथ खिचड़ी एंजॉय करते हैं। साथ में आंवला की चटनी, आप लोग पूछते हो ना, तो देखो आंवला हमारे साथ हमारे पूरे दिन में ज़रूर शामिल होता है। अभी तो जब तक मिल रहा है तब तक तो खा ही रहे हैं, बस ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा, अप्रैल से बंद हो जाएगा। उसके बाद बस अपना फैट कटर ड्रिंक बनाया है। इस टाइम मैंने दालचीनी नहीं डाला है, बस अपना वो मसाला, फैट बर्न मसाला जो होता है, उसमें मैं अदरक डाल लेती हूँ। अदरक क्या करता है ना, हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज तो मैं वॉक नहीं गई थी, लेकिन हाँ थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, क्योंकि मार्केट जाने के बाद वॉक से ज़्यादा हमारी वॉक हो चुकी है।